इसी तरह विराम दे दे करके पढ़ना पड़ेगा। जैसे कोई आदमी देवदत्तः ग्रामम गच्छति ऐसा पढ़ रहे तो गलत हो गया ना। देवदत्तः विसर्ग, देवदत्तः ग्रामम गच्छति ऐसा किसी ने लिख दिया, देवः ग्रामम गच्छति, तो ये गलत हो गया। आप पढ़ते समय तो ये कह रहे हो देवः ग्रामम गच्छति, देवा कह रहे हो, तो ये विसर्ग कैसे हो जाएगा? गए के परे रहते विसर्ग कैसे हो जाएगा? खरवसान और विसर्जनीय होता है ना, तो उस समय देवो ऐसा कहना पड़ेगा, देवो ग्रामम गच्छति। नहीं तो आप ऐसा पढ़िए इसको, देवः ग्रामम गच्छति। आधा मात्रा काल से आगे बढ़ते ही संहिता टूट गई। ज्यादा कितनी देर रोकोगे? ज्यादा रोकने से भी दिक्कत होगी। हाँ, अर्थबोध में आसक्ति खत्म होती है। फिर उच्चारण दोष वाला व्यक्ति है, जैसे मान लो कोई तोतलाता हो बेचारा, तो बोलने में तो रुकना पड़ेगा। हो जाएगी वो तो, उच्चारण वैकल्य में आ जाता है ना, समझे? आधा मात्रा काल से ज्यादा होते ही संहिता टूट गई। और ज्यादा जो आप ज्यादा कह रहे हो ना, उसमें भी फिर वो एक दोष कहा है, आसक्ति। वो जो पदों की आसक्ति है वो भंग हो जाती है। आसक्ति भंग होने से अर्थबोध नहीं होता, वो एक अन्य दोष फिर पैदा हो जाएगा। कहाँ कर तो रखी, कर रखी, तभी तो ऐसा सुनाई दे रहा है। भगवत शब्द है ना, भो भगो, ओच्चावश्य, भो भगो अघो अघवत, भो भवत अघवत। भवन शब्द है, भवत अघवत, भो भगो अघवत, वहाँ वार्तिक है एक, तो उससे अवत ओच्चावश्य, ओ को अव को ओ हो जाता है, ओच्चावश्य। जैसे भवत है ना, तो अव को तो ओ हो जाता है, इसको रू हो जाता है, अव को ओ और तय को रू। और आगे भगो है ना, तो भगवत शब्द था, इस अव को तो ओ हो गया, तकार को रू हो गया। और ऐसे ही अघवत, अव को तो अघो, तय को रू हो गया। और आगे अपूर्व से, अपूर्व में जिसके बहुब्री, क्या जी? वार्तिक बोल तो रहा हूं, किससे हुआ? मतुवसोरु संबुद्धो छंदसी सूत्र पर, 8वें अध्याय के 3रे पाद का मतुवसोरु संबुद्धो छंदसी सूत्र देखो निकाल करके, उस पर ये वार्तिक। वहाँ एक वार्तिक पढ़ा है, क्या पढ़ा है? भवत विभाषा भवत भगवत अगवताम ओच्चावश्य। अव शब्द को, जो भवत का अव है ना, ए और वह, इसको तो ओ हो गया, तय को रू हो गया। भगवत में भी अव को तो ओ हो गया, तय को रह। अगवत में भी इसी तरह से, तो फिर रू हो करके, और फिर जो है इसी सूत्र से रह को यह हो गया। तो इस तरह से समझ गए ये बात? तो यहाँ लोपा साकल्य सब जगह हो रहा है, लोपा साकल्य से हो रहा है, तो इसको अ को एंगा पदांतादि पूर्व होगा ही नहीं, बीच में तो यह दिखाई देगा, असिद्ध होकर के, असिद्धवत्राभात, रह को ये का लोप, तो लोप असिद्ध हो जाएगा इसकी दृष्टि में। भगो और अघो के बीच में एंगा पदांतादि लगाओगे, अघोर अपूर्वस्य में जब एंगा पदांतादि लगाओगे, ये रह का यह असिद्ध हो जाएगा, रह के स्थान में जो यह करते हैं वो असिद्ध हो जाएगा। ठीक है? और आगे है ये जो है विराम अवसानम, संगीता प्रदेश संगीता,
विराम को अवसान, विरम्यते अनेनिति विरामा, विरति विरामा, ये दो विग्रह दिए हैं। क्यों भाई आप बताओ, विरति विरामा, विरम्यते अनेन विरामा, क्या फर्क है? ये भाव में है, ये विग्रह करने का एक ढंग होता है। जैसे कोई ये शब्द कुछ भाव में प्रत्यय होते हैं ना, घय भाव में होता है और लुट भाव में होता है, अच भाव में होता है, रच रिदोरप से अप भाव में होता है, प्रसिद्ध प्रत्यय बोल रहा हूं मैं, 3 भाव में होता है। जो भावे सूत्र के अधिकार है ना, तीसरे अध्याय के तीसरे पद का भावे अकर्तृकार के संज्ञा, ये पूरा लंबा अधिकार है, कृत लुटो बहुलम तक अधिकार है। इस अवधि में जो भी प्रत्यय आते हैं वो भाव में होते हैं और कर्ता भिन्न कारक में होते हैं, कर्ता में नहीं होते हैं। किससे पाते थे कर्ता में? कर्तरीकृत से पाते थे। तो ये भाव में होते हैं और कर्ता भिन्न कारक में होते हैं। जब भाव में होंगे तब उनका किसी शब्द का अर्थ खोलना है, जैसे शब्द है घयंत और उसको भाव में बताना है, तो आप इसको कितिन से विग्रह करके बता सकते हो, लुट से बता सकते हो, ऐसे एक तरीका है। जैसे कहीं शब्द आ गया पाक है और इसको आपने खोल करके भाव को खोलना है कि भाव में प्रत्यय है ये, तो आप पचनम पाक है या पक्ति पाक है ऐसे बोल सकते हो। हाँ, जैसे विधि विधानम विधि ऐसे बोल सकते हो हैं। किसी और से उसको बता देते हैं, पचनम है तो पाक पचनम या पक्ति पचनम है। और करण में करेंगे तो विरम्यते अनेनिति, विरम्यते अनेनिति विराम। विराम उस वर्ण को कह देंगे जिससे विराम प्राप्त होते हैं। विरम्यते अनेन, अनेन वर्णेन। जब विरति विरामा करेंगे ना तो क्या अर्थ निकलेगा? वर्णोच्चारण का जो अभाव है उसको विराम कहेंगे। अभाव, विराम संज्ञा अभाव, अभाव रूप होगी। अभाव, आगे कुछ भी भाव नहीं है। और जब विरम्यते अनेनिति विरामा तो अंतिम वर्ण को विराम कहेंगे। जैसे वृक्ष आगे सु है, सु का स, सुप्तिंगंतम पदम, खरवसान ससो रू है, स को रू हो गया ना, खरवसान और विसर्जनीय अवसान में तो अभाव, आगे कुछ भी किसी वर्ण का भाव नहीं है, तो अभाव की स्थिति में ये अभाव विराम कहलाएगा और विराम में र को विसर्ग हो जाएगा। खरवसान और विसर्जनीय, विराम में र को विसर्जनीय हो जाएगा। और दूसरा अंतिम वर्ण को विराम कहेंगे तो र अंतिम वर्ण है, ऊ की तो संज्ञा होगी, र अंतिम वर्ण है, इसका नाम विराम होगा और इसको विसर्ग होगा। अवसान में विसर्ग हो जाता है। अभी ये तो समाप्त हो गया। एक अगला सूत्र चल रहा है, तो समर्था पद विधि है। समर्था में सम और अर्थ दो शब्दों का समास हो रहा है। इसके लिए आप ऐसा समझना, इसके लिए कुछ समझना पड़ेगा। उपसर्गा पुनरेवमात्मका लिख सकते हो। उपसर्गा पुनरेवमात्मका यत्र क्रियापदम श्रूयते तत्र क्रियां विशिंसन्ति, याद है? लिख लो, उपसर्गा पुनरेवमात्मका यत्र क्रियापदम श्रूयते, यत्र क्रियापदम श्रूयते तत्र क्रियां विशिंसन्ति। उपसर्गा एवं आत्मका, उपसर्गा पुनरेवम आत्मका यत्र क्रियापदम श्रूयते तत्र क्रियां विशिंसन्ति। विशिंसन्ति ये शब्द है, विशिंसन्ति ऐसा है ये।
विशेषित करते हैं। उपसर्गा पुनरेवम आत्मका यत्र क्रियापदम श्रूयते तत्र क्रियाम विशिंसन्ति, क्रिया को विशेषित करते हैं। यत्र तु न श्रूयते क्रियापदम तत्र क्रिया विशिष्टम साधनम आहु। यत्र तु न श्रूयते क्रियापदम तत्र क्रिया विशिष्टम साधनम आहु। जहाँ क्रियापद सुनाई देता है तो क्रिया को विशेषित करते हैं, जैसे आगच्छति, प्रगच्छति, उत्तिष्ठति, उद्गच्छति। जहाँ जहाँ क्रियापद सुनाई दे रहा है ना, उद्गच्छति, उत जो है गमन को विशेषित कर रहा है, आगच्छति आगमन को विशेषित कर रहा है, हैं? पर जहाँ क्रियापद नहीं सुनाई देता, जैसे समर्थ है, प्राचार्य है, अतिखट्व है, ये सारे शब्द जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, अवकोकिल है, पर्यध्ययन, निष्कोशाम्बी, ठीक है। इन सब उदाहरणों में क्रियापद नहीं सुनाई दे रहा। समर्थ भी इसी कैटेगरी का है, तो वहाँ क्रिया विशिष्टम साधनम आहु, वहाँ क्रिया विशिष्ट साधन को कहते हैं। वहाँ जहाँ क्रियापद सुनाई देता है तो क्रिया मात्र को विशेषित करते हैं, पर जहाँ क्रिया नहीं सुनाई देती वहाँ क्रिया विशिष्ट साधन को कहते हैं। साधन का मतलब क्रिया को सिद्ध करने वाला जो कारक है। क्रिया साध्य होती है, साधन कारक होता है। क्रिया विशिष्ट साधन को कहते हैं। जहाँ क्रिया ना सुनाई दे वहाँ क्रिया विशिष्ट साधन को कहते हैं। क्रिया विशिष्ट साधन को कहते हैं। जैसे प्रह और आचार्य, यहाँ पर प्रह और आचार्य, कोई क्रियापद नहीं सुनाई दे रहा। अति खट्वा में अति और खट्वा दो शब्द हैं, अव और कोकिल, परि और अध्ययन नहीं हो रहा ना, परि अध्ययना। निष्कोशाम्बी में निश और कोशाम्बी, तो क्रिया विशिष्ट साधन को कहेंगे ये, अर्थात अध्यार करेंगे क्रिया का और तद क्रिया विशिष्ट जो कारक है उसको कहेगा ये। जैसे प्राचार्य है तो ये किसको कहेगा? प्रगत आचार्य इति, प्रगत आचार्य इति प्राचार्य। तो यहाँ प्रगत, प्रगमन करने, प्रगत आगे बढ़ा हुआ, कर्ता, क्रिया से युक्त कर्ता को कह रहा है प्र। क्रिया तो यहां सुनाई नहीं दे रही, पर क्रिया का अध्यार करके किसी संगत क्रिया को हम खींच लेंगे यहाँ, और उस क्रिया को बनाने वाला जो साधन है उसको भी ले लेंगे। कर्ता प्रत्यय कर्ता कारक में ले लिया। ऐसे अति खट्वा में अतिक्रांत है खट्वाम, अति शब्द अतिक्रांत अर्थ को कह रहा है, अतिक्रांत कर्ता कारक को कहेगा। खट्वाम अतिक्रांता, खट्वा के जो पार चला गया है, खट्वा से लंबा कद है जिसका। और अवकोकिला, कोकिल के द्वारा अवकृष्ट बुलाया गया है, अवकृष्ट है कोकिलया। तो यहाँ पर अवकृष्ट है, यहाँ पर साधन क्या है? कर्म साधन है ना, कर्म कारक है। कोकिल का द्वारा बुलाया गया कोई व्यक्ति। परिग्लानो अध्ययनाय, अध्ययन के लिए जो ग्लानि युक्त है। और निष्क्रांत है कौशाम्ब्या, कौशाम्बी से जो निष्क्रांत निकल गया, तो ये इनको कह रहे हैं साधन, क्रिया विशिष्ट साधन को कह रहे हैं ये निषादी। यहाँ पर भी समर्थ में संगत अर्थ, संगतो अर्थ है
संगतो अर्थ है, संश्लिष्टो अर्थ है, दो हो गए। और संप्रेक्षितो अर्थ है, और चौथा संबद्धो अर्थ। सम जो है ना अध्यार कर लेगा, संगत है अर्थ है, ये कर्ता कारक है ना, संगतो अर्थ है, संश्लिष्टो अर्थ करता है, संप्रेक्षित अर्थ है, संबद्धो अर्थ है। ये इसके समर्थ शब्द के अर्थ हो गए। क्रिया विशिष्ट साधन तो है ही। सम जो है संगत अर्थ को कहेगा और वो साधन साथ में कहा जाएगा, क्रिया से युक्त साधन कहा जाएगा। संगत मिला हुआ अर्थ, जैसे कि घी को दूध में मिला दें या सब्जी में मिला दें। संश्लिष्टो अर्थ जैसे किसी नमक को पानी में संसर्ग कर दें, उसको मिला दें, घोल दें। अग्नियों को इकट्ठा कर दें, जैसे एक अग्नि आह्वनीय अग्नि है, दक्षिणाग्नि है, गारपत्य अग्नि है, उन सब को एक जगह लाकर इकट्ठा कर दिया हैं। और संप्रेक्षितो अर्थ, संबद्धो अर्थ जैसे कि जुए में दो उनको जोड़ देते हैं, बैलों को जुए में दो बैलों को जोड़ देते हैं, वो संबद्ध अर्थ है। संप्रेक्षित भी वही है, एक दूसरे साथ जोड़ दिए, संबद्ध कर दिया है। तो ये समर्थ का अर्थ है यहाँ पर। और पद विधि में कई प्रकार का समास है। पदानाम विधि पद विधि, पदात विधि पद विधि, पदयो विधि पद विधि, पदस्य विधि पद विधि, पदे विधि पद विधि। सर्वविभक्त्यंत समास जैसे कि अल विधि में करते हैं ना, अल विधि शब्द है ना, स्थानीय वदादेशो अल विदो। तो अल विधि में जैसे कई प्रकार का समास होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी कई प्रकार का समास, इसको सर्वविभक्त्यंत समास कहते हैं। सारी विभक्तियों से तो नहीं होता, पर ज्यादातर हो जाता है तो उसको सर्वविभक्त्यंत कह देते हैं। हाँ? 2-3 से भी ज्यादा हो गया ना, सर्वविभक्त्यंत ही कह देते हैं। 2-3 विभक्तियों से अधिक बढ़ गए हैं। क्या कह रहे थे? लोप नहीं, वो तो गम्यमान अर्थ है ना, उस अर्थ को वो दे रहा है। सम जो है संगत अर्थ को दे रहा है। क्रिया विशिष्टम साधनम कथयति, क्रिया विशिष्ट साधन को कहता है वो सम शब्द ही। सम का समास हो रहा है अर्थ के साथ, संगत का समास नहीं कर रहे। सम प्रातिपदिक का अर्थ के साथ समास कर रहे हैं, और सम जो है संगत को कह रहा है। हाँ, तो वो उस अर्थ में कह दिया होगा कि वहाँ यत्र गम्यते अर्थः न च प्रयुज्यते स लोप उच्यते। जहाँ अर्थ तो गम्यमान है पर प्रयोग नहीं हो रहा है, उसको लोप कह देते हैं ना। अर्थ तो हो पर प्रयोग ना हो शब्द का, तो उसको लोप कह देते हैं। काशिका में भी कई जगह ना, चादि लोपे विभाषा यत्र गम्यते चार्थो न चासो प्रयुज्यते स लोप। अर्थ हो पर प्रयोग ना हो तो उसको लोप कह देते हैं व्याकरण में। भाई सम और अर्थ दो शब्द है ना, और सम का अर्थ क्या है? संगत। तो अर्थ तो हमें मिल रहा है पर शब्द प्रयोग नहीं हो रहा। अर्थ तो उसका मिल रहा है, प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसी को तो लोप कहते हैं। प्राचार्य में प्रगत जो है, प्रगत इस अर्थ को प्र कह रहा है, लेकिन प्रगत का प्रयोग नहीं हो रहा है, प्र का प्रयोग हो रहा है। हाँ, प्रगत का अर्थ तो प्र कह रहा है, पर गत शब्द को यहाँ साक्षात नहीं बोलेंगे। पदों की विधि पद विधि, पद विधि ये जो सामर्थ्य, ये परिभाषा सूत्र है, और परिभाषा सूत्र सारे शास्त्र में अपना काम करते हैं जब उनका लिंग उपस्थित होगा।
जहाँ भी पद विधि उपस्थित होगी वहाँ समर्थ उपस्थित हो जाएगा। जैसे कि गुण वृद्धि में जहाँ गुण वृद्धि लिंग देखेंगे वहाँ इकह पद उपस्थित हो जाएगा। ह्रस्व दीर्घ प्लुत लिंग जहाँ देखेंगे अचः पद उपस्थित हो जाएगा। सारी परिभाषाओं में ऐसे देखते हैं ना। तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी विभक्ति के अर्थ का जहाँ निर्देश देखेंगे पूर्वस्य उपस्थित हो जाएगा। तस्मादिति उत्तर से पंचमी विभक्ति के अर्थ का निर्देश जहाँ भी सूत्रों में देखेंगे उत्तरस्य उपस्थित हो जाएगा। आद्यंतो टकितो उपस्थित हो जाएगा। टकितो जहाँ देखेंगे, टित कित जहाँ देखेंगे आद्यंतो उपस्थित हो जाएगा। षष्ठी विभक्ति से स्थान षष्ठी से जहाँ निर्देश करेंगे कोई आदेश तो अलोन्त्य से उपस्थित हो जाएगा। जहाँ पंचमी विभक्ति से कोई कार्य करेंगे तो आधे पर से उपस्थित हो जाएगा। मैं तो ये समझाता हुआ चला जा रहा हूँ कि जहाँ पर कोई एक लिंग देखते हैं तो उस लिंग से संबद्ध परिभाषा सूत्र का दूसरा हिस्सा है ना, वो वहाँ उपस्थित हो जाता है। तो लिंगवती परिभाषा होती है। परिभाषाओं के विषय में 2-3 वाक्य जो है ना वो समझ लेने चाहिए। एक तो परिभाषा जो होती है वो लिंगवती होती है। कैसे समझेंगे इसको? कैसे समझेंगे लिंगवती परिभाषा? कोई एक चिन्ह परिभाषा सूत्र लिंग वाली होती है। जैसे मैं पूछूं कि को गुण वृद्धि में क्या लिंग है? गुण वृद्धि है इक? क्या लिंग है? इक लिंग नहीं है, गुण वृद्धि लिंग है। तभी तो एक पूछेगा। गुण वृद्धि ये लिंग देखेंगे चिन्ह, और वहां इक अपना पहुंच करके कार्य करेगा। हैं? अचश्च परिभाषा है जैसे, तो उसमें क्या लिंग है? ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है ह्रस्व दीर्घ प्लुत, और अचश्च ये परिभाषा सूत्र है। ह्रस्व दीर्घ प्लुतः अचः, तो इसमें लिंग क्या है? ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये लिंग है और अचः अपना कार्य करेगा। और इनमें एक परिभाषा में अनियम नियम कारणीय परिभाषा, यदि कोई अनियम उपस्थित हो तो वो नियम कर देती है परिभाषाएं। लिंगवती परिभाषा होती, अनियम नियम कारिणी परिभाषा होती है। सार धातु आर धातु ने तो ये कहा कि अंग को गुण होता है, पता नहीं चल रहा है किसको करें, आदि को अंत को, तो उसने इकह ने निर्धारित कर दिया कि किस स्थान में गुण होता है। ये जो लिंगवती परिभाषा है ना, ये बताने के लिए उदाहरण दिया था। इतने सारे उदाहरण दिए कि जो है आद्यंतो टकितो में क्या लिंग है? हाँ, टकितो लिंग है। हाँ, और ये बताएंगे अलोन्त्यस में क्या लिंग है? हाँ, सूत्र में तो है नहीं षष्ठी है। हाँ, अनुवृत्ति आ जाएगी, षष्ठी की अनुवृत्ति आ जाएगी तो षष्ठी लिंग बनेगा, और अलोन्त्य से उसका कार्य करने वाला हिस्सा बन जाएगा। षष्ठी स्थाने होगा परिभाषा में क्या लिंग है? षष्ठी लिंग है, स्थाने जो है उसका काम करने वाला भाग होगा। स्थाने स्थान में संबंध है जिसका, ऐसी होती है षष्ठी। तो समर्था पदवधि में लिंग क्या है और इसका कार्य करने वाला भाग कौन सा है? पद विधि जो है ना, इस लिंग को आधार पर समर्था कार्य करता है। जहाँ सास